बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने आपको कहा था कि मैं हर बार हर दिन एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा जो कि मालूमात से भरपूर होगा, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आज फिर मैं ऐसा ही एक शानदार टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं जिसके बारे में आप बहुत सी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन जो फैक्ट्स और जो चीज़ें और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज के इस व्लॉग के अंदर, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शॉर्ट सी हिस्ट्री बताऊंगा। बहुत से लोग जानते होंगे बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में, आपको पीछे स्क्रीन पर नजर तो आ ही रहा होगा, ठीक है। शॉर्ट सी हिस्ट्री बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो उनके पास कितना माल है। जब आपको मैं ये बताऊंगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे और आप सर पकड़ लेंगे कि आप पाकिस्तानी इतने अमीर हो सकते हैं इस डिजिटल करेंसी के अंदर। मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, वो ये कि दुनिया के टॉप के 5 अमीर तरीन लोग जो कि महीनों के अंदर इसी बिटकॉइन से बिलियनर बन गए, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा मैं इलॉन मस्क का बताने वाला हूं कि वो कैसे उसके 280 वर्ड्स जो हैं बिटकॉइन की प्राइस को हाई और डाउन कर देते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं बताने वाला हूं कि दुनिया की कौन सी महंगी तरीन गाड़ियां जो हैं अब बिटकॉइन के अंदर अब सेलिंग करना जिन्होंने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा भी बड़ी बेशुमार चीजें मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूं लेकर। मैं आपको विद प्रूफ वो दिखाऊंगा, सारी की सारी न्यूज। आपने वीडियो को गौर से देखना है और सुनना है और लिख कर भी रख लेना है। आपको मैं वैल्यू भी बताने वाला हूं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन असल में है क्या। बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में ऐसे समझाऊंगा कि एक जो है मजदूर से लेकर बिजनेसमैन तक जो आदमी मुझे देख रहा है वो बिटकॉइन की गेम को समझ जाएगा कि ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है और इसके फायदे और नुकसानात क्या है। आपको पता है जो भी चीज दुनिया के अंदर बनाई जाती है उसका फायदा तो होता है लेकिन साथ उसका नुकसान भी होता है। तो मैं दोनों चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा इस्लामी लिहाज से भी थोड़ा सा रोशनी इस पर डाल दूं। हालांकि मैं कोई अलामा नहीं हूं, लेकिन मेरी रिसर्च और स्टडी के बाद मैं जो चीजें आप तक पहुंचाऊंगा वो सारी ऑथेंटिक होंगी। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं इसकी हिस्ट्री से। शॉर्ट सी हिस्ट्री में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सतोशी नाकामोटो नामी एक शख्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स था जिन्होंने इस बिटकॉइन को यानी कि इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया 1980s में। इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था, लेकिन बाकायदा तौर पर 2008 में इसको अनाउंस किया गया और 2009 के अंदर बिटकॉइन को लॉन्च किया गया। वो इस गर्ज से कि दुनिया में बैंकिंग सिस्टम जितना भी है वो आपको पता बड़े पैसे लगते हैं, पैसे आपने यहां से वहां भेजने हो, ट्रांजैक्शंस करनी हो तो उसके ऊपर बड़े चार्जेस होते हैं। तो ये जो शख्स था सतोशी नाकामोटो, इन्होंने बेड़ा उठाया इस चीज का। इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन डील करेंगे, हम थर्ड पार्टी को पे क्यों करें अपने पैसे। तो इसने ये इस पर काम स्टार्ट किया 2009 के अंदर प्रॉपर इसने लॉन्च किया। मैं आपको यहां पर एक मजे की चीज बताता चलूं कि जब इन्होंने इसको लॉन्च किया तो पहली जो ट्रांजैक्शन इसकी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 पिज्जे खरीदने के लिए, 2 पिज्जा। और वो पिज्जा मैं बताऊंगा जिस कंपनी का है, आप वो जानकर आप वैसे ही मुस्कुरा उठेंगे, ठीक है। नाकामोटो और हॉल फेनरी ने पहली ट्रांजैक्शन की थी इसकी 2009 के अंदर और इन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जे मंगवाए थे और उसके बदले इन्होंने 10,000 बिटकॉइंस उस वक्त दिए थे जब ये पहली दफा लॉन्च किया था। तब इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था कि ये इतना कीमती भी हो सकता है कि आगे चलकर फ्यूचर में ये लोगों की काया ही बदल देगा, एक ही रात में उनकी काया पलट देगा और उनको फकीर से हीरो बना देगा। तो ये 10,000 बिटकॉइंस में इन्होंने 2 पिज्जे पहले खरीदे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बिटकॉइन ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया और पापा जॉन्स की तो फिर आपको पता है कि मौजें होंगी। अब आते हैं थोड़ा सा मैं पैसे का आपको फिनोमेना बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये किस तरह से काम करता है और क्यों इसके लीगलाइजेशन और इलीगल होने के ऊपर हर रोज सोशल मीडिया पर और अब तो सड़कों गलियों मोहल्लों में भी लोग बैठकर इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो मैं आपको जरा एक तरीके से समझाता हूं प्रैक्टिकल करके। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वैल्यू समझ में आ जाएगी कि पैसा है ना, पैसे की वैल्यू होती है। तो मैं आपको बताता हूं, ये मेरे हाथ में एक मग है, ठीक है। इसकी प्राइस हम आइडिया लगा लेते हैं कि 500 रुपए इसकी प्राइस है, ठीक है।
इसको मैं अगर खरीदूं, ये मेरे पास एक नोट है, यहां पर ये नोट जो है मैं आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर 5000 लिखा है। मैं 5000 ये पेपर लेकर अगर किसी शॉप वाले के पास जाऊं और उसको बोलूं कि मुझे ये मग दे दो, तो आपके ख्याल में मुझे भी मग देगा? कभी भी नहीं देगा, मुझे लितर मारेगा और कहेगा चलो भागो यहां से। और इस पेपर की जगह जब मैं उनको एक असली नोट पकड़ाऊंगा 500 का या 1000 का, जिसके ऊपर लिखा होगा बैंक दौलत पाकिस्तान और उसके ऊपर लिखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑन करती है, तो वो शख्स बखुशी ये मुझे ये मग जो है वो देने को तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दी। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि बिटकॉइन जो है इसको कोई भी हुकूमत जो है वो ऑन नहीं करती, ये बिल्कुल प्राइवेटली काम कर रहा है। जो ये वाली करेंसी है, पेपर करेंसी, जिसका मैंने बताया कि मैं 500 का असली नोट अगर दूंगा तो मुझे ये मग खुशी खुशी दे दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं ये पेपर के ऊपर लिख कर जाऊंगा तो वो मुझे धक्के मार के निकालेगा ऑब्वियसली। तो इसको कोई भी जो ये पेपर नोट होते हैं, इनको सेंट्रल बैंक जो है वो ऑन करता है किसी भी गवर्नमेंट का। जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी नोट छापे जाते हैं उनके ऊपर लिखा जाता है उर्दू के अंदर ये बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान, आपको पता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो वैल्यू ऐड कर देते हैं, फिर वो उस नोट के ऊपर चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 500 की मोहर लगाए, 1000 की या 5000 की, उस नोट की वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं किसी के पास गोल्ड लेकर जाता हूं, गोल्ड सोना, मैं कहता हूं कि ये इसी बंदे के पास चला जाता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे ये मग, ये सोना मेरे से ले लो, खालिस सोना जो असली है, और मुझे ये मग दे दो, वो खुशी खुशी मुझे ये मग देने के लिए तैयार हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में गोल्ड लेकर चले जाएंगे ना और ट्रेड करेंगे उसके बदले में, तो आपसे लोग ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बिटकॉइन जो है ये भी एक डिजिटल गोल्ड करेंसी है, तो वो गलत नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है, दुनिया के बड़े बड़े अरबपति जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। लैम्बोर्गिनी, आपको ये स्क्रीन पर न्यूज नजर आ रही होगी, ठीक है, ये बिटकॉइन के ऊपर इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दी है। फरारी, ये भी आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये भी बिटकॉइन के ऊपर इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इसको ऑन कर रही हैं तो इसका मतलब इसमें दमखम है ना। इलॉन मस्क के बारे में मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा। इलॉन मस्क जो है उसकी एक ट्वीट ने इसके रेट्स हाई कर दिए। बिटकॉइन ऐसी चीज है जो कि डिजिटलाइज करेंसी है। मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े मेगा कंप्यूटर्स के साथ कंट्रोल किया जाता है। ये बनाते कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये प्रोग्रामर्स इसको बनाते हैं, इसमें कोई बैंक्स का लेन देन नहीं है, इसमें कोई गवर्नमेंट का लेन देन नहीं है। इसकी प्रोग्रामिंग होती है, माइनिंग उसको कहते हैं। माइनिंग में जब दो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं तो फिर ये बिटकॉइंस क्रिएट होते हैं। कहा जाता है कि 2021 से 30 तक 21 मिलियन जो हैं बिटकॉइंस जो हैं बनाए जाएंगे। अभी तक जो है 17 से 18 मिलियन जो हैं ये बन चुके हैं बिटकॉइंस। तो ये माइनिंग के थ्रू बिटकॉइंस क्रिएट होते हैं और डिजिटल वेबसाइट्स के ऊपर बेशुमार कंपनीज ऐसी हैं जो इनकी सेलिंग और परचेजिंग कर रही हैं बिटकॉइंस की। तो इसमें पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकते हैं, पाकिस्तानियों का भी इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा। मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन इसलिए अभी तक इसको लीगल इलीगल की वॉर्स की चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इसको ऑन नहीं कर रही, क्योंकि इसके पीछे मैकेनिज्म नहीं है कोई। जैसे ये हमारी करेंसी है 500 1000 का नोट जो है, इसको ऑन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक, वो कोई भी बैंक हो सकता है, हमारे मुल्क का जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो उसको ऑन करता है, यानी कि गारंटी है उस नोट की जिसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा है। तो बिटकॉइन के बारे में कहा जाता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसमें कभी भी आपको फायदा हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है। यानी कि ये एक जुआ है चंद लोगों के मुताबिक, ठीक है, लेकिन बेशुमार लोग जो है वो इससे फायदा उठा रहे हैं। सॉरी, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि दुनिया के टॉप 5 जो अमीर तरीन लोग हैं वो कैसे बिटकॉइन से कई महीनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर वो अमीर तरीन लोग बन गए। उनकी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया था कि लोग जो हैं अभी भी तजब्जुब का शिकार हैं, वो परेशानी का शिकार है, आया इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाएं या नहीं। तो आप देख लें, इलॉन मस्क जैसे लोग, बड़े बड़े बिलियनर जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन डर सबको यही रहता है कि ये एक रात में अगर इस पे आप बिलियनर हैं तो अगली सुबह होने तक आप नीचे फकीर भी बन सकते हैं। ये ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नॉलेज के साथ, स्टडी के साथ इसकी माइनिंग करें या इसके बारे में सीखें तो आप रातों रात अमीर भी हो सकते हैं। मैं आपको बताया था इलॉन मस्क के बारे में कि उसकी एक ट्वीट यानी कि 280
वर्ड्स जो हैं वो बिटकॉइन की जो किस्मत के साथ खेलते हैं। ऐसे ही गुज़िश्ता बरस उसने एक ट्वीट की थी कि हम अपनी टेस्ला गाड़ियां जो हैं, टेस्ला गाड़ी आपने सुना होगा, वो सेल नहीं करेंगे बिटकॉइन के बदले में। सिर्फ उसके ये ट्वीट करने के बाद उसके इन 280 वर्ड्स ने 15% रेट जो है वो गिरा दिया था बिटकॉइन का। यानी कि जो रात को बादशाह बन के सोए थे वो सुबह फकीर बन के भी उठे हैं। कई ऐसे लोग भी थे, बड़े बड़े जो टाइकून्स तो हैं ही इसमें, लेकिन मैंने आगाज में बताया था जहां इसका फायदा है वहां पे इसके नुकसान भी, लेकिन चंद लोग नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बैन कर दी गई है। अभी 2 दिन पहले 16 जनवरी को जो है पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की थी कि इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हो इसकी डीलिंग कर रही हैं बिटकॉइन की, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और FIA को बाकायदा तौर पर टास्क दिया गया। वकार ज़का इसमें बड़ा काम करे पाकिस्तान में बिटकॉइन के लिए, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कर्जे सारे के सारे उतर जाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज़ चल रही होगी जो मैं चला रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, ठीक है। वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानी ओन करते हैं बिटकॉइन के ऊपर $20 बिलियन US$। ये पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी ज्यादा है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सबमिट की है। अभी दिसंबर के अंदर ये सबमिट हुई है, 2021 के दिसंबर के लास्ट डेज के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट की गई है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इसके अंदर इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं कि उनके पास 20 बिलियन US$ के जो बिटकॉइंस मौजूद हैं पाकिस्तानियों के पास। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व है ना, जो सोना है उसका फॉरेन रिजर्व होता है, जैसे किसी बैंक की जो सोने की सूरत में या इस तरह की फिजिकल मद में जो इसकी वर्थ होती है ना वो सॉरी, उससे भी ज्यादा पाकिस्तानी ओन करते हैं। इसका एक साइड पे फायदा है कि इसने कई दिनों के अंदर पाकिस्तानियों को अमीर तो किया ही है, लेकिन इसमें नुकसान का भी खदशा है। इसमें आप किसी को रिपोर्ट नहीं फिर कर सकेंगे। बैंक से आपका पैसा चोरी होगा तो आप बैंक के साथ केस कर सकते हैं, या उनके साथ कोई लीगलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स का, या अदालत जा सकते हैं उनके खिलाफ। आपके पैसे अगर इसकी वैल्यू खत्म हो गई, आप स्टेट बैंक के पास अपने करेंसी नोट लेकर जा सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन ऐसी चीज है जिसको लेकर आप किसी अदालत में नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है। मेगा कंप्यूटर इसके लिए यूज होते हैं। इसकी इतनी प्राइवेसी है कि कोई इसको हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी दुनिया के सर्वर्स जितने हैं उनसे घूम कर जाता है। इसकी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं, ये जो बंदा भेज रहा होता है या जो बंदा रिसीव कराता है उसी के पास इसकी इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन जो है वो इसकी एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। जहां पे इसके फायदे हैं वहां पर इसके नुकसानात भी हैं। डार्क वेब और इसी तरह के जो सिल्क रोड मशहूर है वेबसाइट, जहां पर सारी जो उसका धंधा होता है मंशियात का, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। बिटकॉइन के थ्रू ही सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। तो गवर्नमेंट्स जो हैं अभी तक इसको ऑन नहीं कर रही। साथ ही साथ में यहां पर एक और नई चीज आपको बताता चलूं कि बहुत से पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, तो उनके ज़हन में हलाल और हराम का वो एक फैक्टर आ जाता है कि क्या बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हलाल है या हराम है, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है कि कब आपको मुनाफा मिल जाए और कब आप नुकसान में चले जाओ। तो हमारे दीन के मुताबिक जो है समझ बूझ रखकर किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हलाल तरीके से आपको पैसा दे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं उन्होंने अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया, कोई अपना फाइनल उन्होंने अपना कोई लाहेअमल तय नहीं किया। वो गवर्नमेंट के उसके इंतजार में, जहां तक मेरी स्टडी है, वो खुद से कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो गवर्नमेंट उनके गले पड़ जाएगी। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको बैन करके रखा हुआ है, और भी बेशुमार इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने यहां पर इसको बैन किया हुआ है। लेकिन बहुत से उलमा हैं, सोशल मीडिया पर आप जाकर देख ले, यूट्यूब पर बेशुमार उलमा की वीडियोस मौजूद हैं कि बिटकॉइन हलाल है या हराम। तो मैंने जो स्टडी की, मैंने 8 से 10 मुफ्ती हजरात की वीडियोस देखी, उनके बयान सुने, तो वो उनकी मिली जुली राय है। कोई कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, कोई कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान हुकूमत, मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान हुकूमत इजाजत देगी ना कि अलाउ है, तो फिर आप देख लीजिएगा सारे मुफ्तियाने कराम उठ के कह देंगे जी हलाल है। अगर वो नहीं देते तो फिर ये ऐसे ही कहेंगे कि नहीं हलाल नहीं है ये, क्योंकि अगर
हुकूमत जो है हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, तो इसके अंदर भी जो फैसले होंगे वो ऐन इस्लामी कानून के मुताबिक होंगे। तो इसलिए ये प्रोसीजर है कि फॉलो करना पड़ता है उन उलमा कराम को भी, क्योंकि हुकूमत के पास भी बड़े बड़े आलिम दीन होते हैं जो डिसीजन लेते हैं इस तरह के। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ। बहुत से पाकिस्तानी जानते हैं बिटकॉइन के बारे में, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन बहुत से नहीं जानते। इस वक्त जो करंट प्राइस है एक बिटकॉइन की, वो एक बिटकॉइन की जो आपको कॉइन नजर आ रहा है ना, इसकी प्राइस पाकिस्तानी है 73,11,000 रुपए। और यूएस डॉलर में अगर मैं इसकी प्राइस आपको बताऊं कि 41,587 डॉलर का एक बिटकॉइन अभी मिल रहा है। अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैंने आपको कहा था कि मैं टॉप 5 जो दुनिया के लोग हैं जिन्होंने रातों रात जो अमीर, उनके मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है सॉरी। ये ट्रेड इन एजुकेशन, ये एक वेबसाइट है इंटरनेशनल, उसका डाटा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। टॉप 5 लोग जो महीनों में अमीर हुए बिटकॉइन से। पहले का नाम है रॉजर वर्ट, 520 मिलियन डॉलर इसने कमाए, कैलिफोर्निया से इसका ताल्लुक है। सबसे पहले लोगों में से है जिसने इन्वेस्ट किया था और इसने प्रॉफिट हासिल किया बिटकॉइन से 520 मिलियन डॉलर, यूएस मिलियन डॉलर, ठीक है। और इसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन जीसस, यानी कि इसको खुदा मानते हैं नाउजुबिल्लाह वो बिटकॉइन करेंसी का। अब दूसरे नंबर पे आते हैं चार्ली शेरम, 450 मिलियन डॉलर इसकी वर्थ है, जो कि ब्रुकलिन में ये पैदा हुआ था। इसने इन्वेस्टमेंट की थी स्मार्टली और इसने अर्न किया था 450 मिलियन डॉलर, जो कि बाद में जेल भी गया था क्योंकि मनी उसकी वजह से इसने मनी ट्रेडिंग की थी, मनी लॉन्ड्रिंग सॉरी, तो उसकी वजह से 2016 में हैरी ये वापस भी आ गया था, पैसे वाला था ना। अब थर्ड पर्सन की तरफ आते हैं, डेव कैलरॉन, ठीक है, 350 मिलियन इसकी वर्थ है, जो कि इसने माइनिंग करके खुद, जो मैंने आपको बताया ना माइनिंग कोडिंग करके खुद से इसने अर्न किया। इसका वॉशिंगटन के अंदर एक ऑफिस है जहां से इसने ये काम स्टार्ट किया था और इसने 350 मिलियन यूएस डॉलर जो है वहां से अर्न किए। अब आते हैं फोर्थ वन की तरफ, ये है जेरेड केना, 300 मिलियन यूएस डॉलर, एक्स यूएस नेवी मरीन है ये, यानी कि आप अंदाजा कर ले कि कहां कहां तक लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसने जब ये बिटकॉइन खरीदे थे तो इसने 20 सेंट पर बिटकॉइन खरीदा था। अभी मैंने क्या कीमत आपको बताई, 41,000 डॉलर मैंने आपको प्राइस बताई है यूएस। इसने 20 सेंट में पर कॉइन बिटकॉइन जो है वो खरीदा था, जो कि इसने उस वक्त में 2010 में $200 के हिसाब से सेल किया था। फिर आप अंदाजा कर ले। अब आते हैं लास्ट वन, विंग लेवोस ट्विंस, ठीक है। इनकी वर्थ जो है जो इन्होंने अर्न किया है बिटकॉइन से वो है 150 मिलियन यूएस डॉलर। न्यूयॉर्क में ये पैदा हुए, 11 मिलियन यूएस डॉलर्स के इन्होंने खरीदे थे बिटकॉइंस, और जो कि 150 मिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट देकर इनको गए। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या है, जरा सा दिमाग घूम गया होगा, लेकिन आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनती है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।